न्यूज़ आज के हाईलाइट हुए हैं, इस पे आगे हम लोग बातचीत कर रहे होंगे, डिटेल में सब कुछ पर्सपेक्टिव में रख रहे होंगे। लेकिन भाई साहब वो इमेज सारा गजब की बनाई है, अच्छे अच्छे कार्टूनिस्ट फेल हो जाएं। अभिनव ने बनाई है हमारे जो सोशल मीडिया अरे गजब है, ये देखिए हाँ। बहुत बढ़िया इमेज है। इस बढ़िया सी इमेज और बढ़िया से नोट के साथ शो की शुरुआत कर रहे हैं सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। एक नए हफ्ते की शुरुआत और मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वालों को करारा तमाचा। ग्लोबल टेंशन के बावजूद Q1 में देश की इकोनॉमी 7.8% रफ्तार से बढ़ी। 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ ने किया सरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, होटल और कंस्ट्रक्शन का भी अच्छा प्रदर्शन। अच्छे जीडीपी आंकड़ों के बावजूद गिफ्ट निफ्टी नहीं दिखा रहा है जोश, करीब 30 पॉइंट ऊपर। इधर एफआईएस की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली जारी। एशिया मिक्स्ड, शुक्रवार को अमेरिकी इंडिसेज में भी दिखा दबाव। आज लेबर डे की वजह से अमेरिकी बाजारों में रहेगी छुट्टी। ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को बताया अवैध। कोर्ट ने कहा ट्रंप ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी कानून का किया दुरुपयोग। हालांकि ट्रंप के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए 14 अक्टूबर तक का वक्त, तब तक मौजूदा टैरिफ पर नहीं लगेगी कोई रोक। ट्रंप टैरिफ के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। व्यापार घाटा कम करने, निवेश बढ़ाने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने मीटिंग को बताया फ्रूटफुल। शी जिनपिंग भी बोले हाथी और ड्रैगन के साथ आने का वक्त। आज पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति के साथ होगी बैठक। एजीएम के बाद रिलायंस पर बुलिश हुए ब्रोकरेजेस। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 1695 का दिया टारगेट। कहा रिलायंस जियो का आईपीओ कंपनी के लिए बन सकता है कैटलिस्ट। साथ ही जेफरीज, HSBC, कोटक और मोतीलाल की भी पॉजिटिव रिपोर्ट। ओके, चलिए, आशीष ने इतनी अच्छी बात की, तो एक बार उस इमेज को वापस दिखा देते हैं, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा दिल को खुशी मिली वो जो नंबर आया उसके बाद। और भारत की इकॉनमी की ग्रोथ, मैं कुछ नंबर रख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर ये बताने के लिए कि किस तरीके की ग्रोथ रही। सबसे पहले तो Q1 की जीडीपी ग्रोथ इटसेल्फ 7.8%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.4% से बढ़कर 7.8%। आई थिंक एक सिर्फ एक फेज आया था अर्ली 2000s में जिसमें हम 8 पॉइंट समथिंग में गए थे। तब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उन्होंने एक बार ये कहा था कि देश के लिए चैलेंज है कि हम 10% पे ग्रो कर सकते हैं। मुझे याद है उस समय मैं तब CNBC TV 18 हुआ करता था। बहुत उस समय उस चीज़ को लेकर बहुत हल्ला मचा था कि क्या 10% पे हम ग्रो कर सकते हैं। आई थिंक ये जो अब 7.8% का जीडीपी नंबर आया है, इसमें मैं कह रहा हूँ ये बात कि ये देश के लिए एक बड़ा चैलेंज और अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्पेशली अगर GST कट के बाद कि क्या एक देश दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में से एक आगे जाकर कभी 10% ग्रो कर सकती है क्या। सोचिए कितना बड़ा नंबर होगा अगर वो आ जाएगा। तो 6.8% एक्सपेक्ट कर रहे थे, 7.8 पर आए हैं। एग्री ग्रोथ देखिए आप, 1.5% से बढ़कर 3.7%। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि जो रूरल डिस्ट्रेस रहा है, एग्री डिस्ट्रेस रहा है, उसके बीच में एक बहुत अच्छा नंबर है। तो इस वजह से ये एक पॉजिटिव है। मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग और बहुत फोकस रहा है हमारा मेड इन इंडिया का, मैन्युफैक्चरिंग का। और कोई भी देश जी अगर डेवलप्ड कंट्री बनेगा तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। तो 7.7%, 7.6% से बढ़कर। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कम है लेकिन ग्रोथ वहाँ भी 10.1% से घटकर 7.6 पर आया कंस्ट्रक्शन। होटल देखिए आप, ट्रेड और होटल 5.4 से बढ़कर 8.6। फिनेंस और रियल एस्टेट देखिए 6.6 से बढ़कर 9.5। एक्सपोर्ट अब आप कहने को कह सकते हैं घटा है, लेकिन इतनी सब जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में भी 6.3% की ग्रोथ खराब नहीं है। 8.3 के मुकाबले 6.3% की ग्रोथ, तो कुल मिला के मामला खराब नहीं है। हाँ, लेकिन और थोड़ा बेटर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल नंबर जो है वो काफ़ी शानदार है। अच्छा, बात है आज के बाकी की उस पर, क्योंकि ये तो जीडीपी के नंबर हो गई। इसके अलावा मेरे ख्याल से आशीष, जो आज सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा ना मार्केट के लिए,
वो होगा अगस्त की ऑटो सेल्स के नंबर्स। और मैं कारण बताता हूँ क्यों। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी 15 अगस्त को। 15 अगस्त को उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जीएसटी कट आएगा दिवाली पर। तो 15 अगस्त तक तो जो सेल हो गई वो हो गई। 15 अगस्त के बाद क्या लोगों ने ये अपने डिसीजन पोस्टपोन करे या नहीं करे, ये आई थिंक एक बड़ा क्यू होगा आज के लिए। तो ये आज के नंबर बता देंगे आपको। ये हाई फ्रिक्वेंसी नंबर्स का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड मिलता है। तो उसमें अगर लोगों ने पोस्टपोन की वो अपनी सेल्स, तो वो दिखाई देगा नंबर में। अगर नहीं की तो वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा।